दोस्तों, नमस्ते सभी लोगों को, मेरी पूरी वाईटी फैमिली को। और आप सभी लोग कैसे हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, अपने हालचाल जरूर बताइएगा कि आपके हाँ। यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही दोस्तों। हमारे यहाँ बहुत बहुत गर्मी पड़ रही है। और सॉरी बोल रहे हैं। हाँ। कल कमेंट आया था लाइव में, दीपा बहन का नाम नहीं लिया। हाँ, पिंकी का पिंकी मौसी तो मैं आप सॉरी सॉरी बोल रहे हैं। हम मैं भी हाँ। बोल रही, गोलू भी बोल रहा है कि हाँ आपका नाम नहीं लिया था। और लेकिन ऐसी बात दोस्तों, नहीं कि मैं आप लोगों को मतलब जानती नहीं हूँ। हाँ, और यहाँ पर मम्मी सिलाई कर रही, तो मैं कह रहा था मम्मी रात में नहीं सिलाई की जाती है, पर कह रहे रे बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुमने कहा रात में को तो ये दोस्तों मैं अपना से एक सूट सिल रही थी, क्योंकि हाँ। कहीं जाना होता ना, तो एक मैंने वो जो स्कूल गए थे गोलू को उस दिन पहने थे वो भी मैंने सिला था, और ये भी सिल रहे हैं। तो कम से कम मेरी सिलाई बच जाती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, सिलाई बच बस जाती है। कपड़ा का ही पैसा पड़ता है। और आप मम्मी लोग खुद के सूट हो ना तो लेती है। बता देना, तो मैं सिल दूंगी। हाँ दोस्तों, पर पैसे दे देना भाई। हाँ। ये मत सोचना कि सब्सक्राइबर है तो मीरा बहन पैसे नहीं लेंगी, पर हाँ। दे देना, कम दे देना लेकिन दे देना पैसे। हाँ, और दोस्तों निखिल भैया आ रहे हैं, मतलब कि जल्दी आएंगे तो मेरा और फटाफट दोस्तों जल्दी से हाँ, एडमिशन मैं होगा। मुझे बताने दो, जो मेरे चेहरे में, गोलू के चेहरे में मुस्कान है ना दोस्तों, ये पता किस लिए है? आप लोग कहोगे कि आज ये लोग बहुत खुश है, ऐसे ही वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों ये बात है ना, पहले एडमिशन कराने गए थे ना परसों, तो मैं यही सोच रही थी कि गोलू का, जैसे इंसान कोई काम कर देता फिर झेलना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ये पास में स्कूल था तो हम जा जा के देख आते थे, और बगल की लड़कियां भी जाती थी उस स्कूल में, कैसे क्या होगा। तो ऐसा लग रहा था कि निखिल भी उसमें पढ़ने लगेगा तो मतलब सपोर्ट हो जाएगा। जैसे कोई बात हुई, अपना दिन में देख आया कि गोलू क्या कर रहा, कैसे है, तो ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो दोस्तों वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है, क्योंकि निखिल जो इनके बीच वाले भैया हैं वो राजी हो गए कि ठीक है मम्मी एडमिशन करा दो। एडमिशन करा दो तो फिर हम दोनों भाई जाएंगे स्कूटी से। लेकिन थोड़ा महंगा, मैंने उस दिन बाद भी बताया, थोड़ा महंगा है, मेरे बजट के बाहर जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत आप सभी के सपोर्ट से मैंने हिम्मत अपनी बना रखी है। और फिर कोई बात है तो आप लोग तो हो ही मेरी वाईटी फैमिली। हाँ, तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना आप लोग। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारा बाबू इतने बड़े विद्यालय में पढ़ेगा जाके, क्योंकि दोस्तों सच बता रहे, मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि गोलू मतलब इतने बड़े स्कूल में पढ़ेगा जाके। मैं तो जब दोस्तों गई ना उसके अंदर, तो एकदम ऐसा मुझे लग रहा था फील कि इतना बड़ा स्कूल है, बड़े बड़े घरों के बच्चे आते हैं वहाँ। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। और दोस्तों पता है, ये भी लग रहा था कि गोलू मतलब ऐसा है तो एडमिशन का और ना लें, लेकिन हुआ भी यही बात, उन्होंने ना बोल दिया था कि मेरे विद्यालय में कोई दिव्यांग बच्चा नहीं पढ़ता है। तो दोस्तों मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था कि अगर आप लोग ऐसे मोटिवेशनल हमको मतलब उतार दोगे, मतलब कमजोर हो जाएंगे, तो आप तो सपोर्ट करिए। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर प्रिंसिपल सर से मेरी बात कराई तो उन्होंने हाँ बोल दिया है। तो अब लेकिन वो उन्होंने तो हाँ बोला था, पर निखिल वाली बात फंस रही थी बीच वाले इनके भैया की। वो अगर उसका मन आया मैं नहीं पढ़ूंगा कानपुर में, क्योंकि दोस्तों उसने पता है इतने मतलब जन्म वही हुआ था, पीजी से लेके हाई स्कूल उसने पास किया है वही एक स्कूल। हाँ, उसी एक ही मतलब विद्यालय में। तो ऐसा लगा था ना कि वो यहाँ आप लोग देखते भी नहीं होगे, आकाश रहता है और गोलू रहते हैं। हाँ, तो उसको शहर से थोड़ा कम अच्छा लगता है, कम लगाव है। हाँ, वहीं पे गांव में रहते हैं भैया, बाबा के पास, दादी के पास। जब से उन्होंने हाँ, पहले दादी को इतना प्यार करता था, जब से दादी चली गई तो वो उसको लगता है कि हम बाबा मेरे ना छूटे कहीं। तो इसलिए सारा काम भैया ही करते हैं, बाबा को थोड़ा कम कराते हैं। देखो जिसके घर में लेडीज नहीं होती है तो कितनी परेशानी होगी। अगर आप लोग तो समझती होंगी, जितनी मेरी बहन है, कि एक बार रख के देखो उस चीज़ को कि मान लो अगर वो दोनों लोग रहते हैं, मतलब बाबा और मेरे हस्बैंड, मतलब बाबा गोलू के बाबा, मतलब मेरे ससुर जी और हस्बैंड जी, वही लोग रहते हैं, अपने हाथ से खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सच में एक आदमी को ये सब करना मतलब एक तरीके का ये माना जाता है, शोभा तो नहीं देता, लेकिन मजबूरियाँ इंसान की करा देती। अगर हम वहाँ रहते हैं तो दोस्तों ये हमने शॉप खोल दी है, तो इसमें भी लगता है कि कितनी मेहनत की है, और घर भी बन गया है।
तो लेकिन ये जब मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, उसके पहले से दुकान थी। अगर ऐसी मतलब सिचुएशन पहले होती तो दुकान वाला काम हम लोग ना करते, ताकि हम लोग एक जगह फैमिली पूरी रह सकते। कहीं ना कहीं अगर हम लोग अलग अलग रह रहे हैं तो बहुत मुसीबत भी हम लोग उठा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंसान कह देता कि वो आराम से शहर में रह रही हैं, वो गाँव में। ऐसी बात नहीं, गोलू के पापा भी मुसीबत वहाँ उठा रहे हैं और हम इधर। तो इधर हमारी कहते नहीं, शहर में इतना बड़ा सब कुछ, शहर में पैसा फेंको तमाशा देखो, तो यहाँ हो जाता है। लेकिन गांव में दोस्तों बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत मेहनत पड़ती है, खेती करो। और अब तो गेहूं का सीजन चल रहा, तो धूप भी बहुत पड़ रही है वहाँ पर। हाँ, तो गांव में सारा काम, खेत का भी संभालना, जानवरों को देखना, फिर प्लस खाना बनाना। हाँ, तो कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, तो बहुत दुखी हो जाती हूँ। हम लोग आपस में, हम गोलू यही बात कर लेते हैं कि बेचारे कैसे कर रहे होंगे काम, पापा और भैया लोग। तो यही सब दोस्तों बातें हैं। लेकिन अब क्या करें, बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ तो मुसीबत उठाएंगे। इंसान कुछ भी बोले, सबकी बातें भी सुनने को तैयार हैं। देखो, सामने कोई नहीं कहता, पीठ पीछे सब लोग कह देते हैं, चाहे अपने हो या पराए हो, कि आराम से रह रही हैं। मुझे ये बात बहुत दोस्तों खटका करती है हमेशा, कि कुछ लोगों की यही सोच है ना कि वो तो शहर में रह रही हैं, अच्छे से रह रही हैं, और यहाँ पर नहीं देख रही हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो, शहर में वो भी लोग जानते हैं, ऐसे शहर में मतलब इंसान या तो इतना हो तो वो लोग आराम से रहें। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तब रह रहे हैं शहर पे, इतनी सारा दिन दोस्तों मेहनत करते रहते हैं, दुकान पे यहाँ बैठे तक कि रहते हैं। अगर अब आप मानोगे नहीं, ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं तो पंखा बंद करके कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर आवाज जाए। तो एक तरीके ये भी मेहनत है ना। हाँ। देखो, गोलू बार बार अपना टच करके पसीना हटा रहा। हाँ दोस्तों, तो लेकिन दोस्तों फिर से मतलब वो तो चलो मेरे घर की बातें हैं, लेकिन घर की बातें आई जाती हैं। आप लोग कहते हो जो बात हो शेयर करो, तो दिमाग पे वही चलती रहती ना मेरे हर समय। हाँ। कि वो क्या कर रहे होंगे, अब क्या हो रहा होगा। तो अब लेकिन बस खुशी इस बात की कि गोलू उस स्कूल में जाएंगे, हम दोनों भाई अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे नए दोस्त बनेंगे। यही बात है दोस्तों। तो दोस्तों हमने वीडियो पॉज कर दिया था, वो गाना बज रहा था ना, गुपचुप वाला। हाँ, गुपचुप गाना लगाया था। बस दोस्तों यही बात है कि मतलब बस एडमिशन हो जाएगा तो हम दोनों भाई नई ड्रेस पहनेंगे। खाली बात हुई है मेरी। हाँ, नई ड्रेस पहनेंगे, नए कपड़े, नए बैग। तो मम्मी को भी लंच बनाना पड़ेगा, तो वही फिर से अच्छी फीलिंग आएगी। और लेकिन दोस्तों अच्छी फीलिंग आएगी। अभी मेरा जो एक गोलू की ड्रेस ली थी, ये 1 ही साल का गया, तो वो मेरा सारा बर्बाद जाएगा। और स्वेटर अभी लिया था, वो स्वेटर तो बिल्कुल अभी लिया था 1 महीने भी। गोलू बीमार हो गया था, स्कूल ही नहीं गया था। बीमार का सर्दी इतनी पड़ने लगी, इतनी पड़ गई, छुट्टियां हो गई थी सर्दी की। हाँ, तो स्वेटर भी रखा उस स्कूल का। तो यही सब मतलब दुख लगता ना कि इतना पैसा मेरा इन्वेस्ट चला गया, और फिर से मुझे ड्रेस का पूरा पैसा देना पड़ेगा। हाँ, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और एक नहीं, दोनों बेटों का करना पड़ेगा। उसकी भी ड्रेस, इनकी भी ड्रेस। तो कहीं ना कहीं बहुत पैसे भी चले जाएंगे बहुत। लेकिन खुशी भी हो रही है कि एडमिशन मतलब होंगे मेरे बच्चे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे हम लोग। और दोनों पता मुझे दोस्तों आराम हो जाएगी कि दोनों भाई स्कूटी से जाएंगे। हाँ, जैसे वैसे अभी उसका कुछ लाइसेंस तो बना नहीं क्योंकि हाई स्कूल का, लेकिन जो ये अंदर वाली गली है ना दोस्तों, उसी से स्कूल है। तो वहाँ कोई पुलिस का कुछ वो नहीं है, पुलिस का कहीं कुछ नहीं है, खाली एक रोड आती है। बस रोड आती है, तो बस वही बस 2 डबल रोड है, उसी को बस भीड़ से पार करना है। हाँ। तो इतना तो सुबह टाइम इतनी भीड़ नहीं होगी, दोपहर में निकालेंगे, शाम टाइम भीड़ होती है। और नहीं, जब हम लोग गए थे ना 11 साढ़े 11, तब भी दोस्तों बहुत भीड़ थी, मतलब आपने ब्लॉग में देखा होगा। हाँ। और तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा यहीं शूट हो गया है। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो अगर कोई गलती हुआ तो माफ कर दीजिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। शटर बंद होने लगे। हाँ। और सामने वाली की भी दुकान बंद हो गई, उनकी तो 9 बजे ही बंद हो जाती है। तो हम लोग का बज रहा 9:30। हाँ। तो अब हम भी दुकान बढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद खाना खाएंगे, फिर ब्लॉग एडिट करके सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर से वही नहीं सोते। फिर खाना खाने के पहले दवाई है, फिर सोने के बाद वाली दवाई है। फिर गोलू वेट करता, मम्मी एक नींद वाली, मतलब एक बिल्कुल सोने टाइम वाली 6 बजे वाली है। तो एक सुबह 6 बजे तो उसके लिए अलार्म लगाना पड़ता है। अलार्म लगा देते कि कहीं लेट ना हो जाए। तो अब ये देखो बट मुझे दोस्तों ये बट नहीं अच्छा लगता, हमको भी नहीं अच्छी लगती है, ये साउंड बहुत करता है। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए, अरे दादा रे, ये देखिए
ये सब सामान आया था, अब वो झोले में रखा है। अरे दादा रे गिर गई बोतल, वो झोले में रखा है। झोले में रखा है जो सन के पान मसाला वाली हाँ, है। इसमें है, इसमें ये सब छोटी छोटी सामान है ना, इनको अभी हम गोलू जब तक यही ब्लॉग को एडिट करेगा तो मैं सारा सामान इनको सेट कर दूंगी, ऊपर रख देंगी मम्मी मतलब हाँ। की। तो चलिए तो यही दोस्तों, मतलब हम लोगों की सारे दिन यही मेहनत रहती है हाँ, कि क्या सब कैसे साफ सफाई करनी पड़ती है दुकान में। दुकान में डेली काम फैल जाता है, और एक तो गोलू बैठे बैठे देता है तो पेन और फैला देता है। तो जल्दी जल्दी देना पड़ता है ना दोस्तों। तो तो दोस्तों, चलिए हम लोग दोस्तों, ब्लॉग में सपोर्ट करिएगा दोस्तों। प्लीज आप लोग, चैनल अब थोड़ा अच्छा हुआ है तो और अच्छा करिएगा। तो चलिए दोस्तों, लेकिन हम लोग बाय, मेहनत गुड करते नाइट। रहेंगे, कभी ना कभी हमारी हाँ। मेहनत सफल जरूर होगी, ये सफल मुझे जरूर विश्वास होगी, है। और आप लोग भी और करोगे। नहीं भी सफल होगी ना, लेकिन जितने लोग मेरे से जुड़े हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। हाँ। बस उन्हीं की अच्छाइयाँ लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो चलिए दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। बाय।